जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, यूपी पुलिस री एग्जाम डेट वर्तमान समय में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ज़्यादातर सभी लोग इस मुद्दे पर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इससे संबंधित नोटिस भी जल्दी जल्दी कई आ चुके हैं, तो उन सभी नोटिस पर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा नोटिस कब आया और उस नोटिस की सच्चाई क्या है। ठीक है, देखिए, जब आपका पहले पेपर हुआ था फरवरी में, 17-18 फरवरी में, तब भी आपके पास ऐसे ही जल्दी जल्दी नोटिस आ रहे थे, कहीं एग्ज़ाम की डेट को लेकर, तो कहीं आपके विद्यालयों की सूची को लेकर के, कहीं किसी चीज़ को लेकर, कहीं किसी चीज़ को लेकर। तब भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई अभी इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जब आपका नोटिस एग्ज़ाम डेट क्लियर हुई थी तो उसके बहुत जल्दी एग्ज़ाम आपका करवा लिया गया था। 20 दिन पहले ही आपको एग्ज़ाम डेट की जो क्लियर किया गया था, एग्ज़ाम डेट जो क्लियर किया गया था 20 दिन पहले ही आपको बताया गया था कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम है। तो वही चीज़ें अभी भी बनी हुई हैं कि अभी आपका देखिए 30 तारीख को एक नोटिस आया था, 30 मई को। उसमें क्या था, वो आपका चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय के लिए जो नोटिस था उसमें यही था कि भाई विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराएं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे विद्यालय, कौन सा विद्यालय में कितने विद्यार्थी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो विद्यालयों की सूची से संबंधित था। और 31 तारीख को एक नोटिस और आया है जो कि आपका नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। अब नोडल जो अधिकारी होते हैं, इनका काम क्या होता है भाई, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। और उसे इस नोटिस को पहले आप देख लीजिए, ये जो नोटिस है इसमें साफ तौर से जब आप पढ़ेंगे, इसमें साफ साफ देखने के लिए मिल जाएगा कि यूपी पुलिस की पुनः परीक्षा आयोजित कराने हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में। इससे पहले एक और नोटिस आया था जो कि मैंने आपको बताया था, उसमें कहीं भी यूपी पुलिस की पुनः परीक्षा जैसी बात नहीं लिखी हुई थी। लेकिन जो ये 31 तारीख वाला नोटिस है, इसमें आपको साफ साफ देखने के लिए मिल जाएगा कि यूपी पुलिस पुनः परीक्षा। अब नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित ये नोटिस है कि भाई नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाए। नोडल अधिकारी ये देखते हैं कि भाई कहाँ आपका एग्ज़ाम कैसे कराना है, कैसे नहीं कराना है, ये सारी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो और इसमें एक लाइन ये भी लिखी गई है कि आगामी सप्ताहों में यूपी पुलिस की पुनः परीक्षा कराई जाएगी। आगामी सप्ताहों का क्या मतलब है, आगामी सप्ताह यानी कि आगे आने वाले सप्ताह, है ना। जून के महीने में जो भी सप्ताह हैं उनमें आपका जो एग्ज़ाम कराने की पूरी तैयारी हो रही है। अब यहाँ पर आपको महीनों की बात नहीं, यहाँ पर आपके सप्ताह की बात कही गई है। अगर ऐसा कह देते कि आगामी महीनों में, तो भाई 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने ले सकते थे आप। जब यहाँ पर सप्ताह की बात कही गई है तो 1, 2, 3, 4, 5 सप्ताह आप ले सकते हैं, यानी कि जून के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम कराने की जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे लगातार लाइव क्लास में भी पूछते थे, और वैसे भी जो मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, मैंने आपको हर वीडियो में यही बताया है, और लाइव क्लास में भी मैं आपको यही बताती हूँ कि जैसे ही आपका 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट घोषित होगा, वैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट से संबंधित आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो फिर से मैं यही बात बोलूँगी कि जैसे ही आपका 4 तारीख को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट जारी होगा, वैसे ही आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर चीज़ें सामने आने लगेंगी कि कब आपकी एग्ज़ाम डेट है या किस महीने। देखिए, अब इस नोटिस को देखिए 6 तारीख तक, 6 जून तक आपके नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित जो है बात कही गई है कि इनको बता दी जाए। तो अब नोडल अधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी तो भाई, और इसमें साफ बता दिया गया है कि आपका आगामी सप्ताह में, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि जून के लास्ट तक आपका जो एग्ज़ाम कराने की तैयारी हो चुकी है, तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। अब तो आईपीएल भी समाप्त हो चुका है, ऐसा नहीं है कि आप लोग आईपीएल में लगे रहो दिन रात। अब तो आईपीएल भी नहीं हो रहा है, तो आईपीएल भी समाप्त हो चुका है। तो अब आप लोग फिर से अपनी तैयारी में लग जाइए
और जो आपका 17-18 फरवरी वाला एग्जाम हुए थे, चारों शिफ्टों के एग्जाम, उनको अच्छे से, चारों शिफ्टों को अच्छे से एक बार फिर से देखिए। एक शिफ्ट का तो आपने देखा होगा, जिस शिफ्ट का आपका एग्जाम था वो तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, लेकिन बची जो 3 शिफ्टें हैं उनको भी बहुत अच्छे से देखिए और एनालिसिस कीजिए कि हाँ भाई, मेरा इसमें कौन सा पोर्शन वीक है। अभी भी आपके पास समय है, आप उस पोर्शन पर काम करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये आप समझ के चलिए कि आपके पास लास्ट मौका है, आपके पास इतना समय दे दिया गया आपको, आपसे एग्जाम करवाया गया, फिर री एग्जाम के लिए भी टाइम दे दिया गया। अगर अभी भी आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप को, खुद को धोखा देने के बराबर होगा। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिलेक्ट हो या ना हो, आप जॉब करें, बेरोजगार रहें, बाकी किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपको खुद को धोखा नहीं देना है। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो थोड़ी और अच्छे से कर लीजिए, बाकी दुनिया जमाने को दिखाने के लिए तैयारी मत कीजिए, ठीक है। सिलेक्शन पाने के लिए तैयारी कीजिए, दुनिया जमाने को दिखाने के लिए तैयारी मत कीजिए। जो लोग दुनिया जमाने को तैयारी दिखाने के लिए करते हैं तो उनका सिलेक्शन रुक जाता है, लेकिन जो खुद के लिए तैयारी करते हैं, सिलेक्शन पाने के लिए तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन कभी नहीं रुकता। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लगातार तैयारी कीजिए, कंटिन्यू काम कीजिए। अपने सिलेबस तो लगभग सभी का कंप्लीट हो चुका होगा। प्रैक्टिस सेट लगातार प्रैक्टिस कीजिए, जहां पर गलती होती है उस पर दोबारा काम कीजिए। बस यही कहना था आपसे। और नोटिस को देखकर आप समझ गए होंगे कि भाई आपका एग्जाम होने वाला है, तो अब आप लग जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।